सुप्रभात। आज दिनांक 25 नवंबर 2025 को उन्हें प्रातःकाल भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर माँ की आरती वंदना कर समस्त भक्तगण श्री माता नर्मदे हर के जय घोष के साथ अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम होलीपुरा मुनि बाबा आश्रम से प्रस्थान कर अपनी यात्रा बुधनी होते हुए सागंज की ओर रहेगी। आपको जो बता रहा था वो पुलिस वाला था, वो दोनों आ रहे हैं।
ईश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम्। सभी लोग ब्रह्मांड खंडे त्रिभुवन विभुते कल्पदा कुमारी मध्यां सुतरेवा बहति सुर नदी वेद कंठोपकंठे श्रीकंठे कन्यरूपाय शिवललित जटाशांकरी धर्म शांति सा देवी वेदगंगा ऋषिकुलधरणे श्री नर्मदा पुनातो बोलिए वेद माता गायत्री मैया की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शर्मा जी महाराज की जय। श्री राम मां नर्मदा की पावन कृपा से आज हम सब लोग 51 कुंडी यज्ञ के इस पावन प्रांगण में बैठ करके अपने जीवन को प्रकार कर रहे हैं। गायत्री शक्ति के शांति कुंज के तत्वाधान में यह अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा का आज 52वां दिवस कि जो प्रातःकाल वेला में हम सब लोग जिस हर्षोल्लास के साथ में यज्ञास यज्ञ से पर्जन्य यज्ञ के द्वारा वर्षा के द्वारा अन्न की उत्पत्ति और अन्न के द्वारा प्राणी मात्र का रक्षण होता है, ऐसे यज्ञ भगवान की पावन कृपा से पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी महाराज ने पूरी सकल सृष्टि सनातन धर्म के सब लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए अपना जीवन समर्पित करके वेद का सर्वोच्च मंत्र गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचा करके, वैसे वेद का आदेश तो यह है कि गायत्री मंत्र प्रकट नहीं बोला जाता, लेकिन सनातन धर्म की विविधता में एकता कैसे की जाए, ऐसे महापुरुष ने इस महामंत्र को जन जन तक पहुंचा करके हमारे सनातन धर्म वासी सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए, जैसे एक एक मणका रुद्राक्ष का अलग अलग होता है, लेकिन वो रुद्राक्ष का एक मणका ही कहलाएगा, लेकिन सारे मणके को एक सूत्र में बांध दिया जाए तो एक माला हो जाएगी, और माला का जब स्वरूप हो जाता है तो अंदर फिर कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता है। तो सनातन धर्म के लिए ये अद्भुत कार्य हो रहा है, इसलिए हम सब लोग ऐसे शुभ अवसर पर जहाँ भी हमारी सनातन संस्कृति के कोई कार्यक्रम होते हैं, देवालय में हो रहे हो या यज्ञ पंडाल में हो रहे हो, सबको मिलकर के सहयोग करना चाहिए, जिसके द्वारा हमारी सनातन संस्कृति की जो अविरल धारा है, जो ऋषि मुनियों ने प्रोटोकॉल निर्धारित किया है यज्ञ का, उसी माध्यम से यज्ञ सफल होते रहें और हमारी सनातन वैदिक परंपरा की जो परंपरा है महापुरुषों की, यज्ञ सारी समस्या का समाधान है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का जन्म नहीं हुआ, दशरथ जी महाराज ने ऋषियों को प्रार्थना करी और श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया। यज्ञ के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष प्रकट हुए खीर का चरु लेकर के, और उस चरु के द्वारा जब खीर 3 हिस्सों में बांट दी गई,
माता कौशल्या को, माता केकई को और सुमित्रा मैया को। लेकिन खीर को जैसे ही पाने गए तो सुमित्रा मैया का जो पात्र था उसको एक चील लेके उड़ गई और वो चील लेके जा रही थी। उसी समय अंजनी मैया की जम्बाई आई और वो खीर का पात्र अंजनी माँ के मुंह में गिर गया खीर, और उसी के द्वारा श्री हनुमत लाल जी का प्राकट्य होता है। इधर देखा कि सुमित्रा मैया का पास में खीर का जो पात्र था वो चला गया। कौशल्या मैया ने अपने हिस्से में से एक पात्र में से 2 हिस्से करके सुमित्रा को एक हिस्सा दिया, एक हिस्सा केकई माँ ने दिया। सुमित्रा माँ ने उसी दिन संकल्प कर लिया कि मेरे घर में यदि 2 बालक आए, एक एक दोनों माताओं की पुत्रों की सेवा में अपना पुत्र समर्पित कर दूंगा। कौशल्या मैया की प्रसाद से जो बालक का जन्म हुआ वो लक्ष्मण जी महाराज हुए, जो राम जी की सेवा में निरंतर रहे। इधर माता केकई की प्रसाद के द्वारा जिस संतान का जन्म हुआ ये शत्रुघ्न जी महाराज हुए, जो भरत जी महाराज की सेवा में रह करके पूरा जीवन बड़े भ्राता के साथ में एक पिता तुल्य व्यवहार करते हुए अपना जीवन समर्पित किया। ऐसी वेद परंपरा को वेद माता गायत्री की कृपा से आप सब लोग इस यज्ञ में भाग लेकर के अधिक न कहते हुए आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए कि हमारी सनातन संस्कृति का इसी प्रकार से आप सब लोग रक्षण करते रहेंगे। राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा आपके बुधनी नगर तक आई। आगे आज रात्रि विश्राम हमारा साईगंज में रहेगा। आप सब लोग परम मंगलकारी कार्य करते हैं, लेकिन नर्मदा मैया की गोद में आप लोगों का जन्म हुआ धन्य है। लेकिन आप सब लोगों का कर्तव्य है कम से कम आपके नगर का ना तो कोई गटर का पानी या किसी नाले का पानी मैया में मिले, या नर्मदा जी में स्नान करने जाएं तो ना किसी प्रकार का प्लास्टिक आदि का वहाँ उपयोग करें, ना साबुन सोडा का उपयोग करें, ना ही मैया की गोद में हम लोग निर्माल्य विसर्जन करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, निर्माल्य ले जा करके नर्मदा जी में प्रवेश कर देते हैं कि हमारा जो निर्माल्य है नर्मदा जी छोड़े हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। पुण्य की नहीं अपितु आपको पाप की प्राप्ति। मध्याह्न के पश्चात पुनः यात्रा में 15 किलोमीटर की ओर यात्रा में आगे चलना है, इसलिए 2:30 बजे हम पुनः प्रस्थान करते हुए
तुम्हारा